नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एक ही परिवार के 4 की आत्महत्या से दहल गया वाशिम जिला। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही जांच। शहर के तारफाइल परिसर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सक्रिय। पातूर तहसील के आले गांव में भी 17 वर्षीय युवक की हत्या। हत्या के बाद पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार। अकोला महापालिका में शिवसेना के बाद अब कांग्रेस में बगावत के आसार। कांग्रेस के 17 पार्षद अलग गुट बनाने की फिराक में। पिंजर पुलिस थाने की हद में नाबालिग पर अत्याचार की घटना। अत्याचारी को पकड़ने के लिए पुलिस छान रही जंगल का चप्पा चप्पा। अब समाचार विस्तार से। मालेगांव तहसील के त्यूली गांव में शनिवार 13 जून को घटी एक हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। खेती के विवाद को लेकर यह दुर्दैवी घटना होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय संतोष तुकाराम बकाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव उनके खेत स्थित कुएं में पाए गए। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 13 जून की शाम करीब 4:30 बजे संतोष तुकाराम बकाल का शव पड़ोसी किसान दगड़ूजी ज्ञानबा बोरकर के खेत में स्थित विद्युत टावर पर फंदे से लटके हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद संतोष बकाल की पत्नी 35 वर्षीय इंद्रायणी संतोष बकाल, 8 वर्षीय पुत्री जानवी संतोष बकाल तथा 5 वर्षीय पुत्र सोहम संतोष बकाल के शव उनके स्वयं के खेत में स्थित कुएं से बरामद किए गए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर फैलते ही पूरे त्यूली गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही मालेगांव पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक धनराज तायडे अपने सहयोगियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से कुएं में खटिया डालकर शव बाहर निकाले गए, जबकि संतोष बकाल के शव को विद्युत टावर से नीचे उतारकर पंचनामा किया गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मालेगांव ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया है। इस दर्दनाक घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन मृतका इंद्रायणी बकाल के भाई सुधाकर इंगोले ने कहा कि घटना के पीछे संतोष इंगोले के भाई, पत्नी तथा लड़के का हाथ है। खेती के हिस्से को लेकर वे बार बार संतोष को प्रताड़ित करते थे। इंद्रायणी संतोष बकालचा भाऊ आहे, माझी बहीण आहे धाकटी। याला किडनॅप करून मेहकरला नेलो, याच्यापासून बॉन्ड लिहून घेतला, पुऱ्या बॉन्डवर यानं सह्या घेतली। माझी जमीन राहिली म्हणून याची जमीन 1 गुंठाही याच्याकडे राहिलेला नाही। 15 वर्ष झाले हा पाहुणा माझा बहीण आणि माझी भाऊजी हे जमीन वाहत होते। हे 2 महिना झाला, 2 महिने झाले की याच्याकडून पैसे घेत जाय, नाही तर तुला जीवानं मारतो। पाहुणे बसवत जात जाय, मीटिंग भरवत जात जाय, तो काही राहिलं नाही म्हणलं तरी म्हणे तू जीव घेतो, नाही तर तुला विहिरीत टाकतो, नाही तर विहिरीत भरतो। अशी रेकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे याच्यात 3 जण लोक आहेत। याचा भाऊ, संतोषचा भाऊ, त्याची बायको आणि त्याचं पोरग आणि त्याची सासू, याचे 4 लोक आहेत। यायचं सगळं खरोखर याच्यात हात यायचा। तुमचं म्हणणं आहे की याच्या अगोदरही 4 ते 5 रिपोर्ट त्याच्या नावाचे दिलेले आहेत पोलीस स्टेशनमध्ये। तुमचं म्हणणं हे आत्महत्या नसून घातपातच आहे, 100% घातपात आहे। याच्या अगोदरही 4 ते 5 वेळेस त्याच्या नावाचे स्वतः रिपोर्ट दिलेले आहेत। माझ्या वडिलांनी सुद्धा दिलेला आहे त्याच्या नावाचा रिपोर्ट, माझ्या बहिणीने सुद्धा दिलेला आहे। 8-15 दिवसाच्या अगोदरची गोष्ट ही आहे, ही लय गोष्ट दिवस पण झाले नाहीत। आता 8-15 दिवसा अगोदर त्याला मारलं, तिला मारलं पण त्यानं।
पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ऐसी जानकारी शिरपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक केशव वाघ ने दी। इस दुखद घटना से तिवली गांव सहित पूरे परिसर में शोक व्याप्त है और लोग स्तब्ध हो गए हैं। आज तिवळीला 4:30 वाजता पोलीस स्टेशनला खबर मिळाली पोलीस पाटलामार्फत की तिवळी शिवारामध्ये एका विहिरीमध्ये 3 मृतदेह मिळाले आहे आणि एक मृतदेह हा तिथं जो टॉवर आहे त्या टॉवरला मिळालेला आहे। तो मृतदेह त्यांनी काढून घेतला आणि नंतर विहिरीची पाहणी केली असता विहिरीमध्ये एक मुलगी आणि एक छोटा मुलगा आणि एक म्हणजे स्त्री जातीचं प्रेत असे 3 प्रेते मिळून आले। त्यांना सुरक्षितपणे त्यांनी वर काढलेलं आहे आणि नंतर तिथून मर्चुरीमध्ये इथे आणलेले आहे। ही घातपात आहे की काय आत्महत्या कुठलाही आता या संदर्भामध्ये कुठलंही काही बोलता येणार नाही, कारण सदर प्रेत हे मर्चुरीमध्ये ठेवलेले असल्यामुळे आणि माननीय वैद्यकीय अधिकारी मालेगाव यांच्यामार्फत जेव्हा तपासणी होईल तर त्यावरच आपल्याला निष्कर्ष काढता येईल। प्राथमिक अंदाज काही प्राथमिक कुठलाही अंदाज आता वर्तवणं शक्य होणार नाही, कारण जोपर्यंत PM होत नाही तोपर्यंत कुठलाही अंदाज व्यक्त करता येणार नाही। अकोला शहर के रामदासपेट पुलिस स्टेशन के तारफाइल इलाके में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर एक चौंकाने वाली घटना हुई। पुरानी रंजिश में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बीच हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने उनकी तलाश के लिए स्पेशल टीमें सक्रिय कर दी हैं। मृतक युवक की पहचान अंकित धम्मपाल नंदागौली उम्र 29 निवासी अशोकनगर अकोटफैल के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अंकित का कुछ लोगों से पुराना झगड़ा था। इसी रंजिश के चलते 2 आरोपी उसके पास आए और उस पर धारदार चाकू से वार कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल अंकित खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल, रामदासपेट पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार शिरीष खंडारे और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पंचनामा पूरा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार हॉस्पिटल भेज दिया गया। शुरुआती जांच में शक है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं और रामदासपेट पुलिस की टीम स्थानीय अपराध शाखा की टीम के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने के लिए काम कर रही है। इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्धों की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। इस घटना से तारफेल और अकोटफेल इलाकों में तनाव का माहौल बन गया है। शुरुआती जानकारी है कि इस घटना में 2 से 3 आरोपी शामिल हैं। आरोपियों की तलाश के लिए रामदासपेट पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम को एक्टिव कर दिया गया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी जानकारी रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार शिरीष खंडारे ने दी। आज रामदासपेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जवळपास रात्री 11:30 ते 11:15 दरम्यान एक अंकित धम्मपाल नंदागोळी नावाची व्यक्ती आहे। त्याचा खून झाल्याची माहिती आम्हाला प्राथमिक मिळाली होती। आम्ही तत्पर घटनास्थळी आलो आहे। घटनास्थळी आम्ही बघितलं आहे, त्याला तो इथे मृतावस्थेत पडलेला होता। त्याला आम्ही तत्परतेने GMC ला हलवलं आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही गुन्ह्याची माहिती घेतली आहे प्राथमिक, तर मारणारे हे त्याचे नातेवाईक व संबंधित लोक असल्याची प्राथमिक माहिती आम्हाला मिळाली आहे व सदरचा वाद हा त्यांच्या जुना वाद सुरू आहे। काहीतरी कौटुंबिक वाद आहे, अनैतिक संबंधाचा प्रकार दिसून येत आहे प्राथमिकदृष्ट्या जी आम्ही माहिती काढली। तर त्या दृष्टीने आमचा शोध सुरू आहे आणि आरोपीचा शोध सुरू आहे। प्राथमिक दृष्ट्या आम्हाला 2 ते 3 आरोपी असल्याची माहिती मिळाली आहे। बॉडीची पाहणी केली असता शार्प वेपन यूज केल्याचं दिसून येत आहे। पातूर तहसील के आले गांव में एक 17 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना सामने आई है। हत्या में शामिल 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। पातूर पुलिस में केस दर्ज है। आलेगांव के कारला शिवार परिसर स्थित सुधाकरराव नाइक आश्रम शाला के प्रवेश द्वार के सामने एक 17 साल के लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक लड़के का नाम यश गजानन गिरे बताया गया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना आज रविवार सुबह करीब 5 से 5:30 बजे की है। कुछ लोगों ने देखा कि यश गिरे खून से लथपथ पड़ा था।
परिसर के लोग उसे तुरंत इलाज के लिए पहले आलेगांव एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए अकोला के आइकॉन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। तत्पश्चात पोस्टमार्टम हेतु शव को सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया गया। यश की हत्या में 3 युवकों का हाथ होने की जानकारी मिल रही है। इन 3 युवकों ने धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या की। घटना की जानकारी मिलने पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी गजानन पड़घन, चांदनी पुलिस स्टेशन के थानेदार दराड़े, घुगे और पातुर पुलिस स्टेशन का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में लेने की जानकारी पुलिस ने दी। आज सकाळी गजानन गिरे नावाचा एक 18 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला स्टॅबिंग करण्यात आलेलं आहे आणि त्या स्टॅबिंगमुळे त्याची डेथ झाली आहे आणि तो सध्या आता आयकॉनला आहे. त्याची पोस्टमॉर्टमची तयारी सुरू आहे. त्याच्यामध्ये त्याचा जो मर्डर करणारे लोक आहेत ते 3 मुलं आता निष्पन्न झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक चैतन्य काळपांडे, जतीन क्षीरसागर आणि क्षितिज निमकंडे असे 3 इकडचे सिद्धार्थ भागातले मुलं आहेत. नेमकं कारण काय आहे ते अद्यापर्यंत कळून आलेलं नाही. याचा तपास सुरू आहे. एक आरोपी आमच्या ताब्यात असल्याचं आता मला कळालेलं आहे. आम्ही त्याचा तपास करू आणि त्याच्यानंतर खरं कारण काय याच्या मागचं कळेल. अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पातुर पुलिस स्टेशन में इस घटना के बारे में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी और पातुर पुलिस आगे की जांच कर रही है। जिले में एक ही दिन 2 हत्याओं की घटना होने के कारण जिले में एक ही हड़कंप मच गया है। अकोला महापालिका में शिवसेना के कुछ पार्षदों ने शिंदे सेना में प्रवेश कर अपना अलग गुट बनाया है। अब बारी कांग्रेस की आई है। अकोला महापालिका की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही थी। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष खुलकर सामने आता दिख रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार पार्टी के करीब 17 पार्षदों ने नेतृत्व से नाराज होकर सत्ता दल के साथ समझौता करने का मन बना लिया है। इस घटना से न केवल कांग्रेस का गणित बिगड़ेगा, बल्कि मनपा में सत्ता समीकरण भी बदलने की संभावना प्रबल हो गई है। कांग्रेस के करीब 17 पार्षदों का एक साथ नेतृत्व से दूरी बनाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह संख्या मनपा के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि पार्षदों का यह फैसला निर्णायक हुआ तो शहर की सत्ता में नए समीकरण बन सकते हैं और विपक्षी खेमे को सीधा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के इन पार्षदों की नाराजगी कोई अचानक उभर कर नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से विकास कार्यों में कथित अनदेखी, प्रभागों की समस्याओं का समाधान न होना और निर्णय प्रक्रिया में पार्षदों की उपेक्षा को लेकर असंतोष बढ़ रहा था। यही कारण है कि अब यह नाराजगी खुले विरोध के रूप में सामने आती दिख रही है। इन पार्षदों के प्रभागों में काम न होने से लोगों की नाराजगी का सामना पार्षदों को करना पड़ रहा है। वहीं जिला नियोजन समिति का करोड़ों रुपयों का विकास निधि आने वाला है। अगर सत्ताधारी भाजपा के साथ रहेंगे तो कुछ फायदा होगा, प्रभागों में विकास कार्य होंगे। यह सोचकर जिस तरह तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी के विधायकों ने अलग होकर अपना अलग गुट बनाया है, ठीक उसी तरह इन कांग्रेस के नाराज पार्षदों ने अलग गुट बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की यह बगावत रोकने के लिए विधायक साजिद खान पठान क्या कदम उठाते हैं, यह देखना उचित होगा। अकोला पश्चिम में भाजपा को अपनी हार पचाना आज भी मुश्किल जा रहा है। अगले चुनाव में फिर से अपना गढ़ कायम रखने के लिए भाजपा के इस ऑपरेशन कमल की राजनीति से महापालिका की राजनीति में हलचल मच गई है। आगे क्या होता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। अपने पार्षदों को मनाने में विधायक साजिद खान पठान कितने कामयाब होते हैं, यह देखना ही उचित होगा। बार्शीटाकली तालुका के पिंजर पुलिस स्टेशन की हद में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले से परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है और पुलिस पिछले 3 दिनों से इस गंभीर जुर्म के आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। चर्चा है कि बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए जंगल, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि आरोपी मोजरी खुर्द के जंगल में छिपा हुआ है। इसके मुताबिक पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल के हर हिस्से की जांच की गई, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। बताया जा रहा है कि आरोपी की हरकतों का पता लगाने के लिए स्थानीय सोर्स, पुलिस के खबरी और तकनीकी तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आरोपी कुछ देर के लिए पुलिस टीम की नज़र में आया था, लेकिन जैसे ही पीछा शुरू हुआ, आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए जंगल में झाड़ियों, नालों और पहाड़ी ढलानों का फायदा उठाया।
पीछा करने के दौरान पुलिस को मौके पर आरोपी की चप्पलें भी मिली। इस ऑपरेशन में पिंजर पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानन राठौड़, पूर्व थानेदार गंगाधर दराड़े, बीट जमादार चौहान समेत बड़ी संख्या में पुलिस वालों ने हिस्सा लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग दिशाओं से जाल बिछाए गए हैं। इस जुर्म की गंभीरता और बढ़ गई है क्योंकि यह एक नाबालिग लड़की पर जुर्म का मामला है। इंडियन पिनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट के तहत ऐसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना जांच एजेंसी की अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे मामलों में सबूतों को संभाल कर रखना, पीड़ित की रक्षा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना और आरोपी का तुरंत पता लगाना जांच के मुख्य हिस्से हैं। फूड एंड ड्रग विभाग के आयुक्त बनने के बाद तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में राज्य में नकली दूध, गुटखा, दवाइयां आदि पर जमकर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में प्रतिबंधित गुटखा बड़े प्रमाण में बिक रहा है। बावजूद अभी तक एक भी गुटखा विक्रेता पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह देखते हुए नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। गुटखा विक्रेताओं पर मकोका का लगने के आदेश देने के बाद भी शहर के एक भी गुटखा विक्रेता पर छोटी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। गुटखा तस्करों पर मकोका लगाने के आदेश फूड एंड ड्रग विभाग ने दिए हैं। बावजूद इसके युवा पीढ़ी को कैंसर की खाई में धकेलने के लिए जिम्मेदार गुटखा तस्करी के लिए कौन जिम्मेदार, यह सवाल अब शहर के नागरिक कर रहे हैं। फूड एंड ड्रग विभाग के आयुक्त मुंडे ने गुटखा माफियों के खिलाफ मकोका लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अकोला में फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कुछ ने तो गुटखा माफियों को बचाने के लिए सुपारी भी ले ली है। अकोला में कई मकोका के लिए कई फिट केस है जिनकी ओर विभाग के अधिकारी दुर्लक्ष कर रहे हैं। शहर में कालू, वाहिद, नरेश, जैन और रामा नाम के गुटखा माफियों का एक बड़ा नेटवर्क फैल गया है। अगर कोई दूसरा छोटा विक्रेता या बाहरी व्यक्ति अकोला में गुटखे का माल लाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ फूड एंड ड्रग प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन पिछले कई महीनों से शहर में करोड़ों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले इन मुख्य गुटखा माफियों को प्रशासन द्वारा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यह एक बड़ा संशोधन का विषय बन गया है। इन बड़े गुटखा माफियों को छोड़कर क्या छोटे पान पट्टी चालक विक्रेताओं के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाएगी क्या? यह सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। अकोला के मशहूर डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस और माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करवाकर मरीज अब स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ अब तक हजारों मरीजों को एडवांस होम्योपैथी इलाज से बहुत फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जाता है। जिन मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा है, उन्हें एक बार इस अस्पताल में जरूर आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार मोबाइल नंबर 9175957129 या 9130016129 पर संपर्क कर सकते हैं या उनके यूट्यूब चैनल naikhomeopathy.com पर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मिताली नाम की एक महिला मरीज जो यहाँ इलाज करवाकर पूरी तरह ठीक हो गई है, उसने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मेरा नाम मिताली है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मैं पिछले 10 से 12 सालों से थायराइड की समस्या से परेशान थी। मेरा वजन बढ़ गया था, शरीर पर सूजन थी। नाइक होम्योपैथी में 1 महीने के इलाज के बाद मेरा 3 किलोग्राम वजन कम हो गया। थायराइड रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। मैं यहाँ एडवांस होम्योपैथी इलाज से 80% संतुष्ट हूँ। माझं नाव गीतल शेवाळे। मला 10-12 वर्षापासून थायरॉइडचा त्रास होता, पण एका महिन्यातच नाईक होमिओपॅथीमध्ये मला खूप चांगला रिझल्ट आला। माझं एका महिन्यात 3 किलो वजन कमी झालं आणि थायरॉइडचे रिपोर्ट पण नॉर्मल आले। चेहऱ्यावर, पायांवर जी सूज येत होती ती पूर्ण कमी झाली। मला आता म्हणजे 80% पर्यंत एका महिन्यात त्रास माझा कमी झाला। मला 6 महिन्यांचा कोर्स करायला सांगितले, तो कोर्स मी पूर्ण करणार। माझ्या थायरॉइडची गोळीची पावर मी कमी करून घेणार। शहर के जठारपेट परिसर में कुछ दिन पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद मनपा कर्मियों ने गाद, कचरा व मलबा नाले के किनारे ही छोड़ दिया। इसके कारण आसपास बदबू फैल गई है। अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बारिश में बहकर यह मलबा वापस नाले में जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने मलबा हटाने व परिसर स्वच्छ करने की मांग की है। शहर के जठारपेट परिसर में पिछले कुछ दिनों पहले नाला सफाई का काम किया गया था।
नाला सफाई के बाद नाले से निकला मलबा और खुले चेम्बरों के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। इस कारण सफाई कर्मियों को कचरा उठाने में दिक्कतें, लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी और वरिष्ठ नागरिकों को रात में आवागमन में हादसे का खतरा बना हुआ है। यह देखते हुए इस गंभीर समस्या की ओर महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग द्वारा तुरंत ध्यान देकर रास्ते पर पड़ा मलबा तुरंत हटाकर नागरिकों को राहत देनी चाहिए, अन्यथा नागरिक आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा भी लोग दे रहे हैं। परिसर के पार्षदों के पास शिकायत करने के बाद भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी शिकायत भी परिसर के नागरिक कर रहे हैं। जगह जगह डेरा डालकर गंदगी फैलाने वाले घुमंतुओं से अमरावती शहर को मुक्त करने की दिशा में मनपा और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मुहिम छेड़ी है। शुक्रवार सुबह उड़ान पुल के नीचे बैठने वाले तथा नेहरू मैदान और तहसील कार्यालय के पास डेरा डालकर बैठे घुमंतुओं को खदेड़ने के बाद देर रात उन्होंने फिर उसी जगह पर कब्जा किया था। इस कारण रविवार को सुबह मनपा के अतिक्रमण विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां से घुमंतुओं को फिर हटाया। इस दौरान 30 घुमंतुओं को पुलिस ने अपने वाहन में बिठाकर उनके राजुरा बेड़े पर छोड़ाए। जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह मनपा के दल ने राजकमल चौक से घुमंतुओं को हटाने की मुहिम शुरू की। राजकमल चौक, शाम चौक, तहसील कार्यालय परिसर, जवाहर गेट, इतवारा बाजार, शनि मंदिर परिसर आदि महत्वपूर्ण व भीड़भाड़ की जगह पर बैठे हुए घुमंतुओं का अतिक्रमण हटाया गया। इन घुमंतुओं ने सार्वजनिक जगह पर जमा कर रखा हुआ बड़ी मात्रा में कबाड़ भी जब्त किया गया। करीब 1 ट्रक कबाड़ जब्त कर वह कंपोस्ट डिपो में जमा किया गया। शहर की सड़कें, चौराहे, फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त रखकर यातायात को सुचारू करना तथा नागरिकों को सुरक्षित व स्वच्छ माहौल उपलब्ध कर देना, यह इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य रहने की बात प्रशासन ने स्पष्ट की। तेलारा शहर के हनुमान वाटिका निवासी लोगों ने गटर और नालियों की समस्या को लेकर नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन देने के बाद भी उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप परिसर की महिलाएं कर रही हैं। पिछले 6 साल से इलाकों में सीवेज की सही निकासी न होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में गंदगी जमा होने की वजह से इलाके में बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इस वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां और दूसरी संसर्गजन्य बीमारियों का खतरा बढ़ने की शिकायतें आ रही है। इस समस्या को पहले भी कई बार संबंधित प्रशासन के सामने उठाया जा चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अभी तक कोई उपाय योजना नहीं की जा रही है। खासकर मानसून के समय में हालात और खराब होने की संभावना है। यह देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर नालियों का बांधकाम कर लोगों को राहत देनी चाहिए। इस समस्या को लेकर परिसर की महिलाओं ने RRC न्यूज के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इथं तुम्हाला आज मिनिमम असं दाखवलंय तुम्ही डॉक्युमेंटमध्ये की तुम्ही 1 वर्ष आधी प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं. इथं कुठल्याही प्रकारचं प्रशासनाचं लक्ष देण्यात आलं आहे का की त्या तुम्ही दिलेल्या अडचणींची दखल घेण्यात आली आहे का? कुठल्याच प्रकारची नाही. मी सांगू इच्छिते की आम्ही 2024, 24, 25, 2-3 वर्षापासून निवेदन देत आलेलो आहोत. अनेक राजकीय मंत्र्यांना, मिटकरी साहेब असो, प्रकाश भांसाळकर जी असो, सर्वांना निवेदन देऊन झाली आमची. परंतु एकही राजकीय व्यक्तींना इथे येऊन आमच्या समस्या बघत आहे न त्यावर कुठलाही उपाययोजना करत आहे. आमच्या मुलांनी कसं राहावं इथे? एवढे मग पाऊस लागला की इथे पूर्ण डबके भरून जातात. ते साप, विंचू अशा अनेक जनावरांचा आमच्या जीवाला धोका आहे. आमच्या मुलांच्या आरोग्याचे प्रश्न आहे. कसं करणार आम्ही? प्रशासनाला सांगून सांगून आम्ही थकलो आहे. किती वेळेस निवेदन देणार? 4 ते 5 वेळेस आमची निवेदन देऊन झाली आहे. पण प्रशासन काय झोपलंय की काय? कधी याच्यावर मार्ग काढणार हे आम्हाला प्रशासनाने आता कळवावं. कारण की आमची कॅपॅसिटी आता संपली आहे. पुढचा मार्ग आम्हाला अवलंबावा लागेल ना. छोटे आंदोलन वगैरे हे करायला आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही. बुल्ढाना जिले से अकोला जिले में अपनी बकरियां व भेड़ लेकर आए एक गरीब गडरिया का बड़ा नुकसान हो गया। अचानक एक के बाद एक उसके 40 से 50 भेड़ व बकरियां मरने के कारण उसका बड़ा नुकसान हो गया। बारिश न आने के कारण चारे की किल्लत चल रही है। बाहरी जिले के पशुपालक अकोला जिले में अपने मवेशी व भेड़ बकरियां लेकर चारे की तलाश में आ रहे हैं। बुल्ढाना जिले के लाखनवाड़ा निवासी महादेव हरिभाऊ सिंगाले अपने भेड़ चराने के लिए पातूर तालुका में आए हैं। शिराला शिवारा में भेड़ चराकर घर लौटते समय उनकी भेड़ें और बकरियां अचानक मरने लगी। रविवार सुबह तक 40 से 50 बकरियों ने दम तोड़ दिया, जिससे इस गरीब गडरिया का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
अभी भी यह पता नहीं चला है कि भेड़ और बकरियां किस बीमारी से मरी या उष्माघात से। इसलिए उन्होंने इस बारे में पशु वैद्य अधिकारी, सरपंच, पुलिस पाटिल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़ और बकरियां अभी भी मर रही हैं, इसलिए ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि वे क्यों मर रही हैं। प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए, ऐसी मांग इस गडरिया ने की है। मी साहेबराव हरिभाऊ शिंगाडे बोलतो, मेंढपाळ। माझ्या मेंढ्या मी शिरल्याहून इकडे तांदळीला आणल्या। तांदळीला येत असतानाच पुढे तांदळीला आल्यावर इथं मुक्काम केला शिवलाल पाटला शेतात। तर रस्त्याने येत असतानाच त्या मेंढ्या काय झालं काय नाही अचानकच मरणं सुरू झाल्या। तर इथं या शेतात आल्यावर बी भरपूर मेंढरं म्हणजे 50-60 मेंढरं मेले। तर ते शासनानं काहीच दखल घेतली नाही आणि शासनाने त्याची भरपाई करून द्यावा हे आमचं म्हणणं आहे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एक ही परिवार के 4 की आत्महत्या से दहल गया वाशिम जिला। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही जांच। शहर के तारफाइल परिसर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सक्रिय। पातूर तहसील के आले गांव में भी 17 वर्षीय युवक की हत्या। हत्या के बाद पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार। अकोला महापालिका में शिवसेना के बाद अब कांग्रेस में बगावत के आसार। कांग्रेस के 17 पार्षद अलग गुट बनाने की फिराक में। पिंजर पुलिस थाने की हद में नाबालिग पर अत्याचार की घटना। अत्याचारी को पकड़ने के लिए पुलिस छान रही जंगल का चप्पा चप्पा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।